टोटल 6 मार्क्स, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक देखो 3 नंबर में देखो क्या आएगा, इर्रेशनल या रेशनल प्रूफ करने का, ठीक है। और 2 नंबर में आएगा प्राइम फैक्टर निकालने का, और एक कोई सा ऑब्जेक्टिव। और देखो मैंने बताया 2 नंबर है अपने पास, कौन कौन से, एक तो रेशनल नंबर और एक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। देखो यहीं से आज अभी तक एक हर पेपर में यही फिल इन द ब्लैंक्स आया इरेशनल नंबर में। मैंने बोला जितनी भी संख्या काई में आ जाए रूट में, वो सब क्या रहेगी, कंडीशन क्या है लेकिन, हाँ बस स्क्वायर में नहीं होना, जैसे 49 है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट काट के आंसर क्या आ जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। उसके अलावा जितने भी सिंगल डिजिट नंबर रूट में आए वो सब क्या है, इरेशनल या अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, देखो √2 एक फिल इन द ब्लैंक्स संख्या है, समझ गए, √2 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर, तो यहाँ केवल लिखना है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। यही ऑब्जेक्टिव अभी तक बना है। या फिर ऑब्जेक्टिव बना दे, क्या बना है, 2 नंबर कोई से भी दे देगा, मान लो दे दिया 6 और 20, इसका क्या निकालो, HCF। याद है सबको, HCF निकाल दे, 2, जिसको नहीं याद है देख लो, अलग अलग करके दोनों का HCF निकाल लेना। देखो 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से काटो 10, 2 देखो दोनों में कॉमन क्या है, बस ये आंसर है, HCF कितना आ जाएगा, समझ गए। एक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव बनेगा या फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा रेशनल नंबर वाला। अब देखो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या है, निकालना है अपने को प्राइम फैक्टर। क्या निकालने हैं, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, यही है। कितने व्यक्ति को याद है, निकाल दो। चलो पहला क्वेश्चन 140 के निकालो प्राइम फैक्टर, दूसरा क्वेश्चन है 156 के निकालो, जल्दी वीडियो रोक दे। देखो जिसको नहीं आता वो एक बार देख लो, एलसीएम निकालते याद है सबको, बस वही काम करना। देखो 2 से काटो, 2 7 जा 4, 0 का 0, फिर 2 से करो, फिर 5 से करो, ठीक है। एग्जाम में कोशिश ये करना है कि ये यहाँ बताना नहीं है अपने को, ये रफ में काम करना है। मतलब आया क्या अपना आंसर, 2 × 2 × 5 × 7। और जब क्वेश्चन लिखो, जब आंसर याद रखना, मान लो जैसे अपन ने यहाँ 7 पहले ले लेते और 5 बाद में ले लेते, तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन जब आंसर लिखो, जब पहले छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना। 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और 7 ये है इसके प्राइम फैक्टर या यही आंसर, ये इतना सा लिखना है केवल। क्या लिखना है अपने को, 140 करो और इक्वल टू में लिख दो 2 की पावर 2 5 × 7, ये आंसर। बस ये 2 मार्क्स है, ठीक है। हाँ ऐसे 156 का निकाल लो, 7, 2 7 जा 14, बचेगा 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो 39, फिर 3 से उड़ा दो, 3 1 जा 3, 3 3 जाने, और ये 13। तो देखो 2 की पावर कितनी है, 2 × 3 × 30। कोई दिक्कत किसी को। एक देखो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, जब 2 नंबर दिए हो और एलसीएम एचसीएफ हो, 2 नंबर दिए हो और जब एलसीएम एचसीएफ हो, तो उसके बीच में एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, एलसीएम × इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। याद है सबको। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, देखो कैसे भी बन सकता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दे, वो यहाँ छोड़ दे, कहीं से भी 4 जगह में से एक जगह फिल इन द ब्लैंक छोड़ के पूछ सकता है। एलसीएम, अब देखो अगर नंबर का नाम लिख दे, जैसे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a × b। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पहली संख्या क्या है a और दूसरी संख्या क्या है b। तो इनसे घबराना मत कि यहाँ अलग से कुछ लिखा हो गया इसलिए नहीं, उसका ये मतलब है ab का LCM और ab का HCF, गुणा में कौन लिखोगे, दोनों नंबर a और b। अब वो भले कुछ भी नंबर लिख दे, PQ लिख दे तो यहाँ PQ लिख देना। समझ गए बात को। मतलब इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो पहला नंबर पहली संख्या और दूसरा नंबर दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। देखो इसी का एक क्वेश्चन है फेवरेट जो IMP है, याद है किसी को। हाँ देखो 306 और 657 और उसने लिखा इसके आगे HCF है नहीं। देखो यही क्वेश्चन, देखो यहाँ पे HCF AB लिखा और यहाँ लिखा HCF 306657। मतलब ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर, और इसका HCF कितना दे रखा है उसने, और LCM पूछा है अपने से।
यही है क्या? देखो अब ध्यान, फॉर्मूला क्या है अपने पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लिख दूँ क्या एक बार, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। देखो एलसीएम पूछा है तो ये छोड़ दो, एचसीएफ उसने दिया है कितना है, ये लिख दिया। फर्स्ट नंबर क्या है 656। चलो ये एलसीएम लिखा अपन, देखो ये मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो 657 अपॉन 9। इसको काटोगे तो आंसर याद रखना 22, 33, 8। याद है सबको? डायरेक्ट ये छपेगा वाला क्वालिटी वाला आदमी, ये मिलेगा 10 मार्च। हाँ 2 नंबर में। रोक दे रोक दे रोक। चलो देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा, प्रूव देट, या ऐसे भी लिख सकते हैं शो, ठीक है, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ओए ऐसे हिंदी में क्या लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए, या लिख सकता है दर्शाइए, एक ही बात। √3 एक अपरिमेय, ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन लिखाएगा, सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। देखो क्या करना है, सबसे पहले √3 को उठाओ जिसको सोल्व करना, किसके बराबर मानोगे, P अपॉन Q इक्वल टू माना, हिंदी में लेट, लिख दिया, अरे लिख दिया, ये Q अपॉन में आएगा, इधर आएगा तो ये लिख दिया अपन ने, मल्टीप्लाई में इक्वल टू लगाया P। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हिंदी में क्या लिखोगे इसको, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, देखो ये Q लिखा है, ये √3 लिखा है, और इस पे लगाया अपन ने स्क्वायर। इधर क्या लिखा हुआ है, P, और P पे लगाया। देखो Q का स्क्वायर करोगे तो Q स्क्वायर, और √3 का करोगे तो इक्वल टू में P स्क्वायर। तो देखो इसको लिखना है केवल ऐसे, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसके बाद जो एक लाइन लिखवाई थी वो लिखना है, क्या याद है किसी को? देखो मैं लिख देता हूँ, द स्क्वायर ऑफ 2 डिफरेंट नंबर आर नॉट इक्वल ऑलवेज। लिखा, हिंदी में क्या लिखोगे, दो अलग अलग संख्या का वर्ग कभी भी बराबर नहीं होता है। लिख दिया इतना काम, लिखोगे बस। इसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा वो लिख देना, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, हेंस √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, और लिख देना लास्ट में हेंस प्रूव्ड इति सिद्ध। ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। अब यहाँ नंबर कुछ भी बदला सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। चलो वीडियो बंद कर दो।